हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका ज्योति मेहरा के ब्लॉग में। देखो गाइस, मेरा घर अभी पूरा फैला हुआ है, दिखाती हूँ आपको। अभी पूरा घर फैला हुआ देखो। बस अभी इधर से यह साफ़ करा है, टेबल साफ़ करी है। अभी पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हैं, पूरे घर में भी कपड़े कपड़े हो रहे हैं। अभी पूरा घर फैला हुआ देखो। मैं अभी अपना घर पूरा समेटती हूँ क्योंकि आज ठंड बहुत थी, तो आज हम लेटे पड़े थे अभी तक। अब बज रहे हैं 2। तो फिर अभी छोटे वाले बेटे को नहला के ही आई हूँ बस मैं। आज मैंने उसे नहलाया, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो साफ से नहाता नहीं है अपने आप, तो आज उसको मैंने नहलाया। दिखाऊंगी उसको आज कितना वो लग रहा है अच्छा। और अपने आप नहा के आएगा तो ऐसे ही ऊपर से नहा के आएगा। 12 साल का बच्चा खूब अच्छी तरह से नहा धो लेता अपने आप, पर नहीं, सिर्फ पानी पानी डालेगा और बस। अब मैं कपड़ों की लगाती हूँ तय। आधे कपड़े ऊपर सूख रहे छत पे, ये हल्के हल्के कपड़े थे, नीचे सुखा दिए थे रात को, और बाकी कपड़े छत पे है। और घर तो आपने देख ही लिया कि कैसा हो रहा है। अब मिलती हूँ आपको फटाफट करके, दिखाते फिर आपको अपना कमरा। देखो गाइस, हो गया मेरा कमरा रेडी। ये वो तय लगा दिए कपड़े, इनको रखोगे बाद में, भी और कपड़े आएंगे। ये देखो मेरा बेड सब सही हो गया। अभी इतना अच्छा लग रहा है। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। वो गुन्नू है जो बोल रही थी उस दिन, ईशानी, वो मेरे मम्मी पापा हैं। उनकी सालगिरह, वो रिटायरमेंट की फ़ोटो है, वो मेरे पापा रिटायर हुए थे जब की फ़ोटो है वो। मेरा किचन में फैला पड़ा अभी, अब सारा सही करूँगी। बर्तन पड़े हैं चाय के, चाय बनाई थी अभी, बर्तन पड़े हुए हैं। ये इनके बड़े पापा की फोटो। मेरा है मंदिर, छोटा सा मंदिर मेरा। ये थान है इनके देवी देवताओं का। देखो गाइस, मेरी किचन विचन सब साफ़ हो गया, गैस साफ़ हो गया, स्लिप साफ़ हो गई। ये देखो मेरी किचन कितनी अच्छी लग रही है। झाड़ू वाड़ू सब लगा दी मैंने। 3 बज रहे, 3 बजे की झाड़ू वाड़ू सब लगा दी। 3 बज रहे, 3 बजे की झाड़ू वाड़ू सब लग गई। 4 बजे लगाते हैं सब, पर मैंने 3 बजे ही लगा दी क्योंकि मैं बर्तन वर्तन धो रही थी। अब तो बिस्तर में जाना है, जब तक का कोई आ नहीं जाता। वो शाम को आएंगे, शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं आज खाना, क्योंकि सब्जी नहीं है आज हमारे घर में ना। कल थी तो कल फिर दाल चावल बनाए थे, सब्जी नहीं थी। तो अब बैठ गए हम बिस्तर में। अब तो बस चाय वाय मिल जाए। चाय तो वही 5 साढ़े 5 बजे बनती है हमारे, जब इसके पापा आ जाते हैं। अब मेरा घर पूरा सही हो गया। और कपड़े लेने गया ऊपर, तो जब फिर उन कपड़ों की तय लगानी है, फिर पलंग में रखने हैं। अंदर वाला कमरा समेटना है। अंदर वाला कमरा अभी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि उसी पलंग में कपड़े रखे जाते हैं। दिखाती हूँ, कपड़े लेके आएगा वो अभी। रखो सोफे पे, सोफे पे, सोफे पे। कपड़े निकाले जीने में से। जीने पे मट्टी हुई पड़ी है, तो मैं इतने सारे कपड़े में से मंगाता हूँ, फिर बोलते हो किससे मंगाऊंगी? तो लाइए, और कपड़े गीले पड़े हैं। कपड़े गीले तो होंगे, कपड़े लेके आ, उठा के सारे। ये कल इसके लिए खरीदा था, रैंक क्या बोलते हैं इसको। ये क्या गिरा? ये देखो अब इतने सारे कपड़े आ चुके हैं, सारे गीले हैं। इनको नीचे सुखाती हूँ अभी। इतने सारे कपड़े लेके आ चुका है। अब इनको आधों को सुखाना है, आधों को तय लगाना है गाइस। ओहो, मौसम ऐसा ठंडा हो रहा है। कितने सारे कपड़े धोए थे रात को बेचारे ने। इतना करते हैं, बहुत करते हैं,
इतना अच्छा पति दिया भगवान ने, कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे और इस जन्म में मुझे ऐसा पति मिला है। पर कुछ कहने वाले लोग कहते भी हैं कि नौटंकी करके पड़ी रहती है, कि कुछ नहीं हो रहा ऐसे। पर वो तो मेरे जी से ही पूछो ना कि मुझे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब कोई मुझसे आके पूछे, मेरे दिल की कोई ले तो सही, कोई नहीं लेता। और जब वो काम करने लगते हैं तो सबके छुनछुने उठते हैं, अरे जैसे दिक्कत है तो आके कर लेना, क्यों बोलता कोई। सही कह रहे हो ना गाइस। मैं कमर से परेशान हूँ, कमर बोल गई है मेरी बिल्कुल, क्योंकि मेरी क्या नाम है, कमर की नस ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि झुकना नहीं है, पर फिर भी जो काम होता तो फिर मैं कर ही देती हूँ। जैसे कि दिन में इसके पापा नहीं रहते तो झुकने का काम, जैसे कि झाड़ू वगैरह हो गई शाम को तो मैं लगा ही लेती। कोशिश तो पूरी करती तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर मुझसे बिल्कुल नहीं होता। पर कहने वाले कहते हैं कि नौटंकी करके पड़ी रहती है, पर नौटंकी करूँ ना तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूँ। नौटंकी करने तो सीखी नहीं है कभी। अब रात को बेचारे ने घर से आए, परेशान होते हुए आए थे, कल बताया था जैसे कि आपको कि 4 घंटे में हम आए हैं रास्ते में, इतने परेशान हो गए थे। फिर आके मशीन लगाई, कपड़े बहुत सारे थे तो फिर आके मशीन लगाई उन्होंने, कपड़े वपड़े धोए, फिर सुबह सुखा के आए, काम वाम करा सारा, फिर कपड़े सुखा के आए। पता नहीं कब तक ऐसे ज़िंदगी चलेगी। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं कर लूँ, पर मेरे ऐसा आंसू टप टप गिरते हैं कि नहीं होता बिल्कुल भी। करने में कोई कमी नहीं वो करती मैं कि मैं करूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो आते करके जाते हैं इतना काम बेचारे और फिर आके करते हैं। भगवान ने इतना अच्छा नसीब दिया मुझे कि मुझे ऐसा आदमी दिया। बस शुक्रगुजार कहते हैं, शुक्रगुजार सबसे बड़ा मेरा भाई बड़े वाला, कि उसने रिश्ता देखा है, उसने मेरी शादी कराई, कि उसकी पसंद के आए। मैं कहता था कि माँ ऊपर की गारंटी मैं नहीं लेता, पर हाँ लड़के की गारंटी लेता हूँ कि लड़का अगर कुछ कह दे तो मुझे पकड़ लिया आके। मेरी मम्मी से बोला था, पर वाकई में उसने कुछ देख के सोच के शादी करी। मम्मी पापा तो नहीं, तो मम्मी तो मना ही कर रही थी कि बहुत हल्के थे, मतलब ऐसे थे बहुत सूखे से, बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं भी पतली थी पर सही थी जैसे होना चाहिए लड़कियों को। तो फिर ये मेरे भाई की पसंद के हैं। फिर मेरे भाई ने बोला कि सही है कर लो रिश्ता, तो फिर मेरी मम्मी ने हाँ कर दी थी। ये नहीं करा कि उसको रिश्ते के लिए भेज दिया देखने के लिए और फिर आके मना कर दी, ऐसा नहीं करा। फिर अगर ऐसा करती तो उसकी इज्जत क्या रहती, कोई इज्जत रहती उसकी? फिर वो दोबारा कहीं जाता लड़का देखने के लिए? कहीं नहीं जाता। तो इसलिए ये मेरे भाई की पसंद किए हैं। इतना अच्छा लड़का ढूंढ के दिया मेरे भाई ने कि इतनी केयर करता है मेरी, इतनी कदर करता है कि ज़रा सा कुछ हो जाए ना, मुझको क्या, घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए तो सबकी केयर करते हैं। अभी जैसे कि इनके पापा बहुत बीमार थे, कि ऐसे हो गए थे कि क्या तो ये कर दे क्या नहीं, पर हर तरह से मजबूर थे। ऐसे रोते थे रातों को बैठ बैठ के। मम्मी तो हॉस्पिटल में रहती थी, हम घर पर रहते थे, पर उनके जी को ही पता है। केयर तो सबकी करता है पर कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई पागल बताता है, पर पागल नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे नाक पर खुजाती हूँ तो मेरी भतीजी कह रही थी छोटे वाले ईशानी कि क्या नाम है, बुआ मेरे भी ऐसी खुजली लग रही है। मैंने कहा तुम सब कहते हो कि बुआ नाक पर खुजाती रहती, खुजाती नहीं रहती हो, मेरे खुजली होती है नाक पे, सर्दी सर्दी ऐसी खुजासी लगती रहेगी, पता नहीं क्यों। इन चीज़ों पे किनारे जो होते हैं इन पे खुजली लगती रहती है। सब कहते हैं बुआ नाक भी खुजाती रहती है पर क्या करूँ। अब 4 बजने वाले हैं, अब इसके पापा आ जाएंगे 5 साढ़े 5 बजे तक। पर सही बात है कि भगवान ने मेरा नसीब बहुत अच्छा लिखा। भगवान को पता था
कि शादी के कुछ साल बाद ऐसी रहेगी तो उसका जीवन साथी जो है अच्छा ही चुन के दो। तो उसने मुझे अच्छा ही चुन के दिया। बेशक दुनिया कुछ भी कहती रहे कि नौटंकी करती है, ये है वो है, कुछ भी कहती रहे, तो यही कहूँगी भगवान जब खुद के साथ होगा जब पता पड़ता है। जो मुझे कहता है ना नौटंकी कर रही हूँ, भगवान सारे दुख है ना जितने भी मेरे उन लोगों को दे, फिर पता चले। ऐसी एक गली में आंटी है, तो वो गोबर पे से गिर गई थी, तो उनको भी यही दिक्कत हुई है। तो फिर बोल रही उस दिन आके ज्योति कि मुझे अब तुम्हारे दुख का एहसास है। मैंने क्यों आंटी, क्या हो गया? कि मेरी नस ब्लॉक बता दी और मेरे को क्या नाम है बेड रेस्ट वगैरह दिया, तो अब मुझे पता चला कि तुम कैसे रहती हो। मैंने कहा सही है ना आंटी। मैंने कहा जो जो मेरे बारे में ऐसे कहता है ना भगवान सब देख रहा। मैंने कहा ऊपर वाला सब देखता है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। मैंने कहा हम सोचते हैं कि हम तो कुछ कहते ही नहीं है, ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। आप भी कह रहे हो आज बहुत बातें करी। आज मैं फुर्सत में बैठी हूँ क्योंकि काम हो चुका है सारा और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो मैंने कहा फिर मैं अकेले क्या करूँ, मैंने कहा मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ, आप सबके साथ बातें शेयर करूँ अपने। ये कभी नहीं करी मैंने बातें इतनी शेयर जितनी आज कर रही हूँ, क्योंकि यार जब दिल पर लगती है ना तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। ये लोग कैसे हैं, कैसे कह देते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। अरे उनके जी से पूछो ना कि जिनके जी पे बीतती है इतनी परेशानी में क्या नाम है ऐसे काम हो रहे हैं, तो गलत बात है ना। अब बेचारा वो थका हुआ आता है तो क्या मेरे दिल में वो नहीं होती कि वो थका हुआ आ रहा है तो वो काम करेगा, तो मुझे भी बुरा लगता है। पर मैं क्या करूँगा, मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकती। आज जैसे जना दुख होता हो तो वो आके कर दे मेरे घर में, पर ऐसे टोन ना मारे। बहुत लोग ऐसे टोन मारते हैं, पर मैं तो साफ कह रही हूँ जिसको दिक्कत है वो आके कर दे मेरे घर में काम। मेरे घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन करे, कपड़े धोए, सब कुछ करे। टोन मारने से तो अच्छा करे ना। तो इसलिए उन लोगों से दूरी सही है जो ऐसा बोलते हैं। पता नहीं लोग बागों ने क्या समझ लिया, कल की डेट में कुछ समझ में नहीं आता। चलो गाइस, आज आपसे बहुत बातें हो चुकी है, ये तो पूरी ज़िंदगी भर का रोना है मेरा, ऐसे ही होगा। मेरी बड़ी वाली भाभी है, उसको भी यही दिक्कत है, उसको पर ज़्यादा है मेरे से, मेरी नस ब्लॉक है, उसको पता नहीं क्या क्या दिक्कत है बताती है पर याद नहीं रहता। उसको भी बहुत दिक्कत है। पर ये है ना कि बच्चे हैं बड़े बड़े तो काम करने लायक है सब, पर मेरे तो लड़के ही हैं दोनों तो सुनते नहीं हैं। भगवान एक बेटी देता तो थोड़ा सुख भी मिलता, पर वही है ना कि मैं कह रही हूँ ना भगवान सब कुछ जो होता है सब कुछ अच्छा ही सोचता है कि किसको बेटी देनी चाहिए किसको नहीं। भगवान ने सोच के ही नहीं दी होगी, कोई बात नहीं, बेटे ही बेटी हैं। मेरा बड़ा लड़का 15 साल का तो करने लायक है सब कुछ, पर इसके पापा भी करने नहीं देते। इसके पापा कहते हैं कि नहीं रहने दे, कि अभी बच्चे ही हैं, इनको इनकी ज़िंदगी जीने दे, ऐसे बोलते हैं। कोई बात नहीं, हम हैं ना, तो हम दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो अकेले लगते हैं। अगर वो एक काम वो कर रहे हैं तो एक काम मैं कर रही हूँ, पर हाँ कपड़े और एक झाड़ू पोछा इनमें मैं कोई उनकी मदद नहीं कर सकती। हाँ पूरा घर संगवाती हूँ मैं, पूरा घर संगवाना, खाना बनाना, बर्तन वगैरह धोना, ये सब मैं कर लेती हूँ। बाकी कपड़े झाड़ू पोछा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। शाम को झाड़ू उल्टी सीधी लगानी होती है तो शाम को तो मैं लगा देती हूँ, बाकी सारा काम वही करते हैं। चलो मिलते हैं, आप कहोगे बहुत ज़्यादा पका दिया। मिलते हैं शाम को, चाय बनाएंगे जब।